Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes of DPS Inter College Sahiwal. This is math lecture number 9 of 6th class presented by Sayyid Hasnain Raza SS Math. हम लोग चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा कर रहे हैं. आज हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सीखेंगे और एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व करेंगे. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टुडे आर: by the end of lesson you will be able to subtract terms of an algebraic expression. आप लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को एडिशन करना सीखा था. इससे पहले हम इस सब्ट्रैक्शन को सीखे, हम थोड़ा अपना प्रीवियस नॉलेज रिकॉल करते हैं. इन लास्ट लेक्चर्स वी हैव लर्नड about like and like terms. Also we have learned about coefficient, variable and exponent. हमने पिछले लेक्चर में like terms को भी सीख चुके क्या होती हैं, और like term के बारे में भी जानते हैं. coefficient, what are coefficient, variables क्या है, exponents क्या है, everything we know. हमें एक दफ़ा coefficient की डेफिनेशन रिकॉल करते हैं. The multiplying factor of a variable is called its coefficient. वेरिएबल के साथ फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, हम उसको कोफिशिएंट कहते हैं. एग्जांपल हमारे पास सामने है. इन 4x 4 इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट ऑफ x. देखिए हमारे पास 4x में ये 4 है, इसको हम x का कोफिशिएंट कहेंगे. लाइक टर्म्स क्या होंगी? टर्म ऑफ अ सेम काइंड ओनली डिफर बाय देयर कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स. हमारे पास वो टर्म जिनके वेरिएबल भी सेम हो, एक्सपोनेंट भी सेम हो, जस्ट उनके कोफिशिएंट डिफरेंट हो, उनको हम लाइक टर्म्स कहते हैं. एग्जांपल देखें, 8, 2a, 3a आर लाइक टर्म्स. हमारे पास देखें इनके वेरिएबल सेम है और जस्ट इनके इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 3 है. इनके कोफिशिएंट डिफरेंट है बट वेरिएबल सेम. दीज आर कॉल्ड लाइक टर्म्स. अनलाइक टर्म्स क्या होंगी? The term having different variables with different exponents are called unlike terms. मतलब वो टर्म जिनके वेरिएबल भी डिफरेंट हो या इनके एक्सपोनेंट्स भी डिफरेंट हो, उनको हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं. एग्जांपल देखें, एक्स वाई जी. देखें इसमें वेरिएबल एक्स है, इसमें वाई है और इसमें जी. ये तीनों क्या है? डिफरेंट वेरिएबल से वाली टर्म है, इसलिए ये क्या होंगी? अनलाइक टर्म्स होगी. अब नीचे देखिए, ए बी, बी ई एंड सी ए. अब देखिए इनमें भी इसका वेरिएबल ए बी है, इसका वेरिएबल बी ई है और इसका वेरिएबल सी ए है. ये तीनों क्या डिफरेंट है, इसलिए ये भी क्या होंगी? अनलाइक टर्म्स होंगी. अब बॉय एंड गर्ल. अब देखिए बॉय एक डिफरेंट थिंग है और गर्ल एक डिफरेंट है, तो ये दोनों क्या अनलाइक टर्म्स हैं. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. आज हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना सीख रहे हैं. Subtraction. What is subtraction? Subtraction is an opposite operation of addition. हमारे पास subtraction जो है ये addition का opposite operation है. जैसे हमने addition में क्या करते थे, हमारे पास जो दिए हुए expression से उनमें हम like term या लिखते थे, उनके coefficients को हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं. Similarly हमने क्या करना है, subtraction में भी हमने क्या करना है, हमने गिवन एक्सप्रेशंस के जो लाइक टर्म्स है उनको या लिखकर उनके कोफिशिएंट्स को क्या करना है? सेपरेट करना है. उसके लिए हम वी यूज फॉलोइंग रूल फॉर सब्ट्रैक्शन. रूल हमारे पास है, चेंजिंग द साइन ऑफ ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड ऐड देम टुगेदर बाय यूजिंग द एडिशनल रूल्स. हम क्या करेंगे, दिए हुए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. उससे पहले हमने जो एक्सप्रेशन इसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसके हमने क्या करना है? साइन चेंज करनी है. फिर हम अकॉर्डिंग टू वही जो हमने एडिशन के रूल्स पढ़े थे. क्या रूल थे? कि हम लाइक टर्म्स को एजा लिखेंगे, उनके कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे, वेरिएबल साथ सेम वैसे ही लिख देंगे. वही हम रूल इस पे लगाएंगे. एग्जांपल हम इसको सॉल्व करते हैं. देखें, 3x + 2y and 2x - y are two algebraic expression and we want to subtract 2x - y from 3x + 2y. हमने
2x माइनस वाई को 3x प्लस 2y से सेपरेट करना है। हमारे पास सेपरेट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट हमारे पास है रो वाइज सब्ट्रैक्शन। हम रो वाइज सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? हमने पहले एक्सप्रेशन लिखना है, वो एक्सप्रेशन जिससे हम सेपरेट करना है, सेकंड वो लिखना है जिसको हमने सेपरेट करना है। देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास था 3x प्लस 2y, इससे हमें क्या सेपरेट करना है? 2x माइनस वाई को। अब हम दरमियान में क्या लगा देंगे? सेपरेट की साइन लगा देंगे। ये शो कर रहा है कि 3x प्लस 2y से 2x माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सेकंड स्टेप हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन सेम ऐसे आ जाएगा, लेकिन सेकंड एक्सप्रेशन को हम लिखने से पहले हमने उसकी साइन चेंज करनी है। बिकॉज के ब्रैकेट से पहले हमारे पास माइनस की साइन है, जिसकी वजह से जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसकी तमाम साइन की होंगी वो चेंज हो जाएंगी। अब देखें हमारे पास जो भी कोई एक्सप्रेशन लिखा हो, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट कोएफिशिएंट 2 है इसके सामने कोई भी साइन नहीं, इट मीन दैट यहाँ साइन प्लस की है। तो अब ये ब्रैकेट के बाहर जो माइनस की साइन है इसकी वजह से ये वाली साइन चेंज हो जाएगी। अब प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहाँ कौन सी साइन है? माइनस की। तो इस माइनस की वजह से चेंज होकर क्या हो जाएगी? प्लस की। अब हमने ये देखा कि हमने सेकंड जो स्टेप किया उसमें हमने ये देखा कि जिस एक्सप्रेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है उसकी हमने तमाम वेरिएबल्स की साइन को चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? हम लाइक टर्म्स को एक जगह लिख लेंगे। देखिए 3x और 2x ये लाइक टर्म्स है। अब इनके सामने जो साइन होगी हम वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए 3x वाली, अब 2x के सामने साइन कौन सी? माइनस वाली, वो लिख दी वैसे ही। 2y प्लस y, अब देखिए 2y और y भी के लाइक टर्म में, इनकी साइन वैसे ही हम साथ लिखेंगे। अब यहां से अगर हम इन जो इनके वेरिएबल्स है x और ये भी x है, इनको हम इग्नोर कर दें तो हमारे पास क्या रहेगा? 3 माइनस 2। सिमिलरली अगर हम इधर भी इनके वेरिएबल्स को इग्नोर कर दें, यहाँ क्या रहेगा? 2 रहेगा और इधर क्या? 1। इनके कोएफिशिएंट्स को हम ऐड करेंगे, इधर क्या होगा? 3 माइनस 2 आएगा और साथ वेरिएबल सेम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए 3 माइनस 2 सिर्फ 1, हम 1 नहीं लिखते अलजेब्रा में, वो अंडरस्टैंड होता है कि जहाँ कोई कोएफिशिएंट ना हो वहाँ 1 कोएफिशिएंट है। और प्लस 2 प्लस 1 3y आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। हमने क्या किया? हमने 3x प्लस 2y से 2x माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट किया। हम देखिए अब कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन देखते हैं। इसी एग्जांपल को लेते हैं, अब कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन देखते हैं। 3x प्लस 2y से हमने सब्ट्रैक्ट करना है प्लस 2x माइनस वाई। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमने वो एक्सप्रेशन जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि 2x माइनस वाई, इसकी साइन चेंज कर देनी है। देखें अब ये प्लस 2 है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब हम वही रूल्स ऑफ एडिशन लगाएंगे। क्या वेरिएबल्स सेम आ जाएंगे? हम कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू एडिशन रूल ऑफ इंटीजर्स के मुताबिक हम इनको ऐड करेंगे। अब देखें हमारे पास 3 माइनस 2, अब हम वेरिएबल साथ वैसे लिखे जस्ट कोएफिशिएंट सेपरेट करेंगे। 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 2 प्लस का और इसकी जो हम साइन लगाएंगे वो पढ़ेंगे। अब इधर कोएफिशिएंट कितना? 1, 2 प्लस 1 कितना होगा? प्लस 3। दोनों सेम साइन है, जब ऐड करेंगे तो हमारे पास वो कॉमन साइन लगा देंगे। अब देखें ये प्लस 3 माइनस 2 सेपरेट करेंगे और इनकी जो ग्रेटर हमारे पास कोएफिशिएंट है वो 3 है, इसकी साइन लगाएंगे वो प्लस की। हम स्टार्टिंग में प्लस की साइन नहीं लगाते, अंडरस्टैंड होती है कि प्लस की साइन है। अब हमारे पास 2 प्लस 1 3y आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास में कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन की या रो वाइज सब्ट्रैक्शन की, दोनों का आंसर हमारे पास सेम आया है। हम एक्सरसाइज 8.4 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है 2l माइनस 3m माइनस n को किससे? l माइनस 4m माइनस 6n से। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। मैं आप लोगों को रो वाइज सब्ट्रैक्शन से तमाम क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप चाहें तो इसको कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने पहले एक्सप्रेशन वो लिखा जिससे हमने सब्ट्रैक्ट करना है, मीन l माइनस 4m माइनस 6n माइनस हम वो एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, मीन 2l माइनस 3m माइनस n।
अब सेकंड स्टेप हमारे पास पहला एक्सप्रेशन तो वैसे सेम आ जाएगा। मैंने अभी हमने एग्जांपल में भी देखा, जब माइनस आ रही है तो हमने सेकंड जो एक्सप्रेशन के तमाम कोफिशिएंट्स की साइन को चेंज कर देना है। अब देखें यहाँ कौन साइन है, प्लस की, तो क्या हो जाएगी माइनस। अब देखें यहाँ क्या है, माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस की साइन आ जाएगी, यानी कि चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक जगह लिखेंगे। देखिए एल और -2l ये लाइक टर्म एक जगह लिख ली, -4m और +3m एक जगह लिख लिया, -6n और +n ये एक जगह लिख लिया, ये लाइक टर्म्स है। अब हम वही रूल्स ऑफ एडिशन लगाएंगे। अगर लाइक टर्म्स को हमने अब इनके कोफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम देखें ये हम वेरिएबल को इग्नोर करें, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कितना है 2 है, तो क्या आएगा 1 - 2, और साथ वेरिएबल हम सेम वैसे ही लिख देंगे। अगेन हमारे पास प्लस कर रहे हैं ना बेसिकली, तो हम रूल ऑफ एडिशन लगाएंगे। अब इनके कोफिशिएंट को हमने अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंटीजर ऑफ एडिशन उसके मुताबिक हम इनको देखना है, करना है सॉल्व। हमने रूल ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर पढ़े थे, याद है हमने, ये पिछले सेमेस्टर में उसके बारे अबाउट पढ़ा है। -4 + 3, अब देखें इसका कोफिशिएंट -4 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 3, वो लिखने के साथ वेरिएबल सेम वैसे ही आ जाएगा। अगेन हमारे पास n, हमारे पास वेरिएबल वैसे आएगा, इसका कोफिशिएंट कितना है -6n + 1। अब देखिए बेटा नेक्स्ट स्टेप में 1 - 2, अब देखिए एक प्लस का 1 माइनस का 2 अपोजिट साइन है। हमने रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर सीखा था कि जब अपोजिट हमारे पास दो इंटीजर की अपोजिट साइन हो तो हम क्या करना है, हम इनको सेपरेट करना है। 1 - 2 1 आंसर आएगा, और ग्रेटर जो इंटीजर होगा उसकी साइन लगाएंगे। ग्रेटर इंटीजर 1 है कि 2 है, 2 है, 2 की साइन कौन सी है, माइनस की, वो लगा देंगे। इट मीन दैट -1 और एल आएगा। -1 जो है 1 कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, मीन -l आ जाएगा। अगेन अब फिर देखें दो इंटीजर्स हैं, अपोजिट साइन है, एक की माइनस की साइन है, एक की प्लस की, तो हमने रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर पढ़ा है। दो अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स को जब ऐड करना है तो हमने इसको सेपरेट करना है। 4 - 3 1 आएगा, और ग्रेटर इंटीजर कौन सा है 4, 4 की साइन कौन सी माइनस वाली, वो लगा देंगे। अगेन हमारे पास फिर देखिए अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स हैं, तो हम फिर उनको सेपरेट करेंगे। 6 - 1 5 आएगा, और ग्रेटर इंटीजर कौन सा है 6, इसकी साइन कौन सी माइनस की, वो लगा देंगे। तो वेरिएबल साथ सेम वैसे आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया, -l -m -5n। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखें। हमने 3x⁵ -4x⁴ प्लस 8x⁵ -6 को हमने 8x⁵ प्लस 5x⁴ माइनस 3x⁵ प्लस 4x प्लस 2 से सेपरेट करना है। इट मीन दैट हमने 8x⁵ प्लस 5x⁴ माइनस 3x⁵ प्लस 4x प्लस 2 से हमने 3x⁵ माइनस 4x⁴ प्लस 8x⁵ माइनस 6 को सेपरेट करना है। इट मीन दैट हम पहले 8x⁵ प्लस 5x⁴ माइनस 3x⁵ प्लस 4x प्लस 2 को लिखेंगे, देन माइनस करेंगे, सेपरेट करेंगे किसको, 3x⁵ प्लस माइनस 4x⁴ प्लस 8x⁵ माइनस 6 को। हमने अभी ऑब्जर्व किया पीछे कि हमने पहला एक्सप्रेशन जो होगा सेम ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन सेकंड एक्सप्रेशन की हम साइन चेंज करेंगे ड्यू टू द सब्ट्रैक्शन। या देखें यहाँ साइन प्लस की हो तो माइनस हो जाएगा, जब माइनस का तो प्लस हो गया, अब ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी माइनस था तो प्लस हो गया। अब नेक्स्ट टाइम में हम लाइक टर्म्स को एक जगह लिख लेंगे। 8x⁵ माइनस 3x⁵ एक जगह लिख लिया। नेक्स्ट 5x⁴ प्लस 4x⁴ ये भी एक जगह लिख लिया, बिकॉज लाइक टर्म्स हैं। देखिए इनके वेरिएबल्स भी सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है। माइनस 3x⁵ और माइनस 8x⁵ ये भी लाइक टर्म्स, इनके वेरिएबल्स भी सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है। ये क्या है, लाइक टर्म, इनको एक जगह लिख लिया। 4x इस जैसी कोई और टर्म नहीं, ये हमने लिख लिया, अनलाइक टर्म थी। नेक्स्ट 2 + 8 ये दोनों कांस्टेंट हमने साथ ये भी लिख लिए। अब हम ये देखिए लाइक टर्म है 8x⁵ माइनस 3x⁵, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं। अब हमने क्या करना है कि कोफिशिएंट को ऐड करना है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए हमारे पास वेरिएबल सेम है,
आ जाएंगे साथ 8 -3। अब देखिए हमारे पास एक इंटीजर का जो प्लस का, सेकंड इंटीजर जो है माइनस का है। हमने पढ़ा था तो अगर दो इंटीजर अपोजिट साइन है तो हम क्या करेंगे, तो सेपरेट करेंगे। अगेन इधर देखिए हमारे पास वेरिएबल सेम आ जाएगा, +5 +4। अगेन हमारे पास ये भी वेरिएबल लाइक टर्म है, वेरिएबल सेम वैसे आ जाएगा, -3 और -8। अब फिर हमारे पास देखिए दो इंटीजर्स हैं विद लाइक साइन, तो हम क्या करेंगे, जो लाइक साइन वाले होंगे हम क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे और साइन कॉमन साइन लगा देंगे। अगर अपोजिट साइन के हैं तो हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। अगर लाइक साइन वाले तो हम ऐड करेंगे। 4x आ गया और 2 + 6 8 आ जाएगा। अब फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में 8 - 3 5 और ग्रेटर इंटीजर कौन सा 8, उसकी साइन आ जाएगी, मीन प्लस आ जाएगा। अगेन 5 + 4। अब दोनों लाइक टर्म्स हैं, लाइक साइन है तो क्या ऐड करके लाइक साइन आ जाएगी, वो कॉमन साइन आएगी। फिर जो देखिए दोनों हमारे पास इंटीजर्स जो हैं ये लाइक साइन के हैं, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 + 8 11 और कॉमन साइन आएगी, मीन माइनस आ जाएगा। 4x और 8, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 + 9x पर 4 -11x पर 3 + 4x + 8। आज हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखी है और हमने ऑब्जर्व किया कि हम लाइक टर्म्स को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने एडिशन में लाइक टर्म्स को ऐड किया था, ऐसे ही हम लाइक टर्म को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं वही हम प्रोसेस हम रिपीट करते हुए एडिशन में किया था कि हम क्या करते हैं, उनके कोफिशिएंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। बाकी वेरिएबल सेम साथ वैसे ही आ जाते हैं। और हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि सब्ट्रैक्शन हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक रो वाइज सब्ट्रैक्शन, एक कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन। नाउ टाइम टू होमवर्क। आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 करनी है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है और एग्जाम्पल नंबर 1 इसी एक्सरसाइज की करनी है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।